भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगमोहन आनंद मेरे साथ है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, ये जो एक बड़ा जो वो हैट्रिक हुआ है हरियाणा में और अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना है हरियाणा के इतिहास में, किस तरीके से देखते हैं सर भारतीय जनता पार्टी की इस स्पष्ट बहुमत की जीत को? देखिए, बहुत बड़ी बात है, जनता ने बहुत विश्वास किया और मैं लगातार चुनाव प्रचार में जब रहा तो बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरी का मुद्दा था वो जनता के सिर पर चढ़ करके बोल रहा था। मैं जब चुनाव प्रचार में जाता था तो मैं पूछता था कि कोई ऐसा परिवार यहाँ बैठा है जिसके परिवार में नौकरी लगे, तो दूर कोने पे एक परिवार या दो परिवार बैठे होते थे, उनको मंच पर बुलाता था। तो मैं पूछता था कि आपके किसके नौकरी लगी? वो बोले मेरा बच्चा जेई लगा, मेरा बच्चा अपना कि इसमें कोई नायब तहसीलदार लगा। तो जब वो इस तरह की बात करते थे तो मैं पूछता था कि कोई आपने प्लाट बेचा, कोई आपने मकान गिरवी रखा, कोई आपने सोना गिरवी रखा? वो बोलते थे नहीं। तो जो अंडर करंट था, जो जनता के अंदर एक चाह थी कि भी ये ऐसी सरकार बने, और मुझे आपके कैमरे के सामने कहते कोई नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने सेल्फ गोल किया है। जिस प्रकार से संघ के विधायक लगातार बोलते रहे कि भी पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने दोस्तों मित्रों का घर भरूंगा, फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा जनता का, या नीरज जी ने जो विधायक फरीदाबाद के उन्होंने कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी, तो जनता ने एक समझ लिया कि ये तो लूट की दुकान इनकी शुरू होने वाली है, उसको उन्होंने सिरे से नकारा। जो अंडर करंट था वो मुझे पूरी उम्मीद थी कि भी हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता ने वो मैंडेट देके वो पूर्ण कर दिया। स्पष्ट बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। आज विधायक दल की बैठक अभी थोड़ी देर बाद शुरू हो रही है। देश के गृह मंत्री बीजेपी के वरिष्ठतम नेता अमित शाह जी आ रहे हैं। क्या कुछ भूमिका किस तरीके की रहेगी सर? क्या कोई बड़ा फेरबदल की उम्मीद है या फिर जो पहले से घोषित है सब कुछ उसके मुताबिक ही होगा? देखिए, विधायक दल की बैठक के बाद विधायक एक प्रक्रिया होती है। अपना पार्टी हमारी बहुत प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और विधायक दल की बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने होगा। करनाल जो है वो लगातार 10 साल मुख्यमंत्री की सिटी माना जाता रहा है। दो मुख्यमंत्री जो है वो करनाल से रहे। अब इस बार जगमोहन आनंद करनाल के विधायक हैं। क्या करनाल को किसी बड़ी उम्मीद करते हैं जगमोहन आनंद? उम्मीद पर पूरा विश्व जिंदा है। दो मुख्यमंत्रियों की विरासत मेरे कंधे पर दी गई है और बखूबी करनाल की जनता के आशीर्वाद से उसको निभाया। आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद रहा है, आदरणीय नायब सैनी जी का आशीर्वाद रहा है और आगे भी उनके आशीर्वाद से करनाल के विकास में हम सरपट विकास करने का प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे। थैंक यू। विधायक दल की बैठक नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास कबीरपंथी मेरे साथ है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप विधानसभा पहुंचे। हाँ, मैं इसके लिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद और अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार मौका दिया है। पिछली बार भी 2200 वोटों के अंतर से रह गए थे, लेकिन काफ़ी प्यार मिला और पिछले 5 सालों में जनता के बीच में रह करके उनके सुख दुख में शरीक और करके और इस बार लगभग 20,000 वोटों के लीड देकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस बार कोशिश करेंगे कि जो विश्वास और आस मुझ पर उन्होंने जताया है, कोशिश करेंगे कि उनके विश्वास पर खरा उतरे। विधायक दल की बैठक में क्या उम्मीद करते हैं सर? कोई बदलाव के संकेत या फिर जो पहले से घोषित है वही? नहीं, पहले हमारे पिछली बार जब माननीय अमित शाह जी आए थे तो वो घोषणा करके गए थे कि नायब जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं लग रहा है। वही नायब सैनी जी हमारे मुख्य जिम्मेदारी सर? नहीं, नीलोखेड़ी बाकी तो देखो हमारा काम है काम करना, बाकी नेतृत्व क्या है, जो भी जिम्मेदारी देंगे काम करेंगे जी। मेरे साथ असंध से बीजेपी के विधायक राणा साहब है। सर, क्या कहेंगे? तीसरी बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत जो वो हरियाणा में मिला है और आप असंध से विधायक चुनकर आए हैं सर। देखिए, बड़ी खुशी की बात है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष बधाई देता हूं जितने भी मतदाता हैं, जितने भी हरियाणा के हमारे वासी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आशीर्वाद जनता ने हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको दिया है, जो 48 विधायक चुनकर आए हैं, उन सभी विधायकों को शुभकामनाएं, बधाई और जनता का विशेष धन्यवाद। तो कोई बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद रखते हैं सर राणा साहब? वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो शीर्ष नेतृत्व के आदेश होंगे उसके अनुसार जो होगा वो ठीक है। विधायक दल की बैठक में पहले से घोषित हैं हालांकि नायब सिंह सैनी चेहरे के तौर पर, लेकिन कोई बदलाव का संकेत तो नहीं है सर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है वो सर्वसम्मति से फैसला होता है, जो होगा सर्वसम्मति से होगा। आज एक बैठक हो रही है सर, क्या कहेंगे? विधायक दल की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक। ये तो परंपरा है, नेता का चुनाव विधायक दल की बैठक में होता है और उसके लिए हमारे बिल्कुल योग्य ऑब्जर्वर अमित शाह जी और मोहन यादव जी आ रहे हैं।
और जो हमारी लोकतांत्रिक पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, सबकी राय मशवरा से नेता का चयन होगा। सर कोई बड़े बदलाव के संकेत तो नहीं है, चूंकि अमित शाह जी आ रहे हैं इसलिए चर्चा हो रही है सर। जब कोई इस तरीके के व्यक्ति आते हैं तो चर्चा ही होती है, लेकिन मुझे लगता है सब अच्छा है, पॉजिटिव होगा और हरियाणा की पार्टी के लिए बेहद अच्छे तरीके से सब निर्णय होंगे अच्छे। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री और नरवाना से दूसरी बार विधायक बने हैं कृष्ण बेदी। बेदी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पहले शाहबाद और अब नरवाना जीत कर आप जी। सर ये किस तरीके से देखते हैं इस मैंडेट को, आप क्या कहेंगे? लोगों ने बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार की बात के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। आखिरी टेल तक हमारी सरकार ने पानी पहुंचाया, 24 घंटे बिजली दी, लोगों की प्रत्येक सुख सुविधा का हमने ध्यान दिया। 500 रुपये पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को हुड्डा की सरकार में, परंतु वो भी किस प्रकार से लोगों को अपमानित होना पड़ता था। आज सीधा ऑनलाइन सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से हमने बुजुर्गों के हाथ में 3000 रुपये उनके फिक्स टाइम पे उनके जेब में पहुंचता है, उनके हाथ में पहुंचता है। लोगों का एक विश्वास बढ़ा है, लोगों ने ये कहा है कि ये काम करने वाली सरकार है। और नायब सिंह सैनी जी की मुस्कुराहट ने, नायब सिंह सैनी जी के जो 56 दिन का 60 दिन का जो काम कार्यकाल मिला उसमें बेहतरीन काम किया। किसान को हमने MSP की देने का काम किया। बेरोजगार युवाओं को हमने एक विश्वास दिया कि आपको नौकरी मिलेगी तो आपके बाप की जमीन नहीं बिकेगी, आपकी माँ का जेवर नहीं बिकेगा, आपको किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। और वो हमने लगातार 1-2 दिन नहीं किया, 10 साल तक हमने ये काम किया। ये जो नतीजे इसके बाद मिले सर, आज विधायक दल की बैठक अभी होने जा रही है, अमित शाह जी आ रहे हैं, इसलिए चर्चा है कि पहले से घोषित है नायब सिंह सैनी, लेकिन क्या कोई बड़े संकेत भी हैं बदलाव के? नहीं, मेरे को जानकारी में नहीं है। मैं तो विधायक के नाते और एक कार्यकर्ता के नाते इस बैठक में पहुंचा हूं। अब मीडिया जगत में क्या क्या बातें होगी मुझे नहीं पता, परंतु हमें अभी तो कुछ नहीं है। हम तो अभी मीटिंग में आए हैं, जो निर्णय पार्टी का होगा सभी के लिए। 2014 में जब सरकार बनी तो इस वक्त जहां पर शपथ समारोह होना है वही शपथ हो रही थी और कृष्ण बेदी हरियाणा में मंत्री बने थे। इस बार नरवाना को बड़ी जिम्मेदारी, सिरसा लोकसभा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसी उम्मीद है सर? अब पार्टी निर्णय क्या करेगा, इनके नेतृत्व निर्णय क्या करेंगे मुझे जानकारी नहीं है, परंतु जो भी निर्णय होगा कार्यकर्ता के हित में होगा, हरियाणा प्रदेश के हित में होगा। अपना पवन सर, बीजेपी के तीसरी बार के विधायक हरविंदर कल्याण मेरे साथ है सर। घरौंडा की जनता ने तीसरी बार हरविंदर कल्याण को विधानसभा भेजा है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का और क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने फिर से मुझे मौका दिया है सेवा का। और पिछले 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, चाहे वो विकास की बात है, चाहे वो व्यवस्थाओं के सुधार की बात है, चाहे पारदर्शिता लाने की बात है, या इस प्रकार से जो अंत्योदय के विषय पर जो एक समर्पण भाव से हमारी सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से आज हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया है। निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में हम सभी उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। कल्याण साहब, मुख्यमंत्री का चेहरा थे नायब सिंह सैनी, लेकिन आज विधायक दल की अभी बैठक होने जा रही है, क्या कोई बदलाव के संकेत हैं, चर्चा हो रही है, इस तरह के कयास लग रहे हैं सर? देखिए, आज प्रक्रिया शुरू हुई है और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, एक अच्छी जीत हासिल की है। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं और हमारे सीनियर नेता सब आएंगे और वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तीसरी बार आप विधायक हैं सर, कोई बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं सर? क्योंकि करनाल पहले CM सिटी रहा 10 साल, अब करनाल की घरौंडा से तीसरी बार के विधायक हरविंदर कल्याण को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, उम्मीद है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं होती, संगठन जो निर्णय करता है उसके अनुरूप ही सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस जिम्मेदारी को, जो आप तो शाम से विधायक बनकर आए? मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ तमाम लीडरशिप का और हमारे बहुत ही माननीय सभी तो शाम के लोगों का, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया यहाँ पे आज, जिनके बदौलत से मैं खड़ी हुई हूँ। मैम, क्या बदलाव के कोई संकेत है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, हालांकि नायब सिंह सैनी चेहरा है हरियाणा में भाजपा का, तो कोई आपको लगता है ऐसे कोई बदलाव के संकेत भी हैं? देखिए, ये नेतृत्व का काम है और मेरे ख्याल से तो पूरा स्पष्ट कर चुके थे सारे हमारे जो लीडर्स हैं कि माननीय नायब सिंह सैनी जी के ही लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा है। लोकसभा कोई बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद है? देखिए, ये लीडरशिप का काम है और मैं तैयार हूँ जैसे भी लीडरशिप जिम्मेदारी देगी। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जो है विधायक हमारे साथ हैं सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से इस जिम्मेदारी को देखते हैं और इस मैंडेट को कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ सबसे पहले संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश की जीत है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हुई है, बड़ी जीत
संगठन के लिए जीते, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जीते। आपने कहा नेतृत्व तो पहले से जो है वो नायब सिंह सैनी का था, लेकिन आज विधायक दल की बैठक हो रही है और अमित शाह जी आ रहे हैं, इसलिए कयास और चर्चाएं ये हैं कि कोई बड़े बदलाव के भी संकेत है या सर वही फैसला रहने वाला है? ये तो संगठन तय करेगा, मुझे नहीं पता, पर नायब सैनी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चेहरे पर चुनाव लड़ा। बल्लभगढ़ को एक बार फिर से कैबिनेट में जो पहले जिम्मेदारी थी उसी तरीके की जिम्मेदारी की उम्मीद मूलचंद शर्मा जी करते हैं? ये संगठन तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, पर बल्लड़ के लोगों ने मुझे विधायक बनाने का काम करा। नलवा से विधायक रणधीर पनिहार इस वक्त मेरे साथ है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप विधानसभा पहुंचे। इसमें कोई संदेह नहीं, जनता का प्यार प्रेम और स्नेह हमें मिला और मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मेरे हल्के के लोगों का, और मेरे पार्टी हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे टिकट दिया, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पार्टी हाईकमान, शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदरणीय खट्टर साहब को, इन सबको विश्वास जो दिलाया था उस पर वो खरे उतरने का काम कुलदीप जी ने भी किया और हमारे इलाके के लोगों ने भी पूरा करके दिखाया। नलवा को कोई बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद आप हरियाणा भाजपा के नेतृत्व से करते हैं? कोई भी पॉलिटिकल आदमी जिसकी एक सोच होती है वो देश में अपना योगदान देना चाहते हैं। नलवा विधानसभा के लोगों की भी एक ऐसी उम्मीद है, पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी हम उस पर फुल चढ़ाने का काम करेंगे। शुभकामनाएं सर। आप हमारे साथ हांसी के विधायक विनोद भ्याणा है। भ्याणा साहब, आज एक बड़ा दिन हरियाणा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, विधायक दल के नेता का चुना जाना, और आपको एक बार फिर से हांसी की जनता ने विधानसभा भेजा है, क्या कहेंगे सर? मैं हांसी की जनता का धन्यवाद करता हूं, मैं भगवान का शुक्र करता हूं, भगवान का भी धन्यवाद करता हूं और हांसी की जनता का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को तीसरी बार विधायक बनाया। और विशेष तौर पे जो बात है कि हरियाणा में 1966 के बाद आज तक लगातार विधायक 2 बार कोई नहीं बना लगातार, और ये भी भगवान ने मेरे पे कृपा की, हांसी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं दोबारा हांसी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज विधायक दल की बैठक में सर विधायक दल का आपका नेता जो है वो चुना जाना है। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी पहले से घोषित चेहरा है, लेकिन कुछ चर्चाएं कयास लग रहे हैं अमित शाह जी की मौजूदगी के चलते, कुछ संकेत हैं सर किसी तरह के? नहीं, कोई संकेत नहीं है, और मेरा मानना है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और नायब सिंह सैनी ही विधायक दल के नेता होंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे। हांसी हिसार क्षेत्र को कोई बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद विनोद भ्याणा करते हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि तीसरी बार हांसी की जनता ने आपको मौका दिया है। लोकसभा का जब चुनाव था तब भी हांसी से बढ़त थी और अब विधानसभा के चुनाव में भी वही नतीजा है, उसे बढ़कर नतीजा है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम तो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई भी जिम्मेवारी सौंपेंगे बखूबी निभाएंगे।